तो बवाल सवाल टू। ये टॉपिक किस किस टॉपिक से आया है ये सवाल? डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टॉपिक से आया है। तो ये जो टॉपिक है ये नॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता है, और नॉर्मली इस तरह के सवाल आप स्टेट पीसीएस में देखोगे भी नहीं। बट कभी कभी जेई एडवांस्ड में इसके एप्लीकेशंस यूज हो सकते हैं, या फिर क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए कई बार ये मेथड बहुत ही काम आता है, इसलिए हम इसको देखने जा रहे हैं, है ना? तो जेई मेन जेई एडवांस में आ सकता है, बट मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं, बट कुछ साइड एप्लीकेशन आ सकता है, और कभी कभी डायरेक्ट एप्लीकेशन भी आ सकता है। तो ये सवाल क्या कह रहा है? ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 सच दैट दिस, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, है ना? तो पहले इसका जवाब जान लेते हैं, है ना, और यहाँ से थोड़ा सा कहानी भी शुरू कर लेंगे अपन, है ना? तो एक प्रॉपर्टी होती है ना? तो थोड़ा सा केले हैमिल्टन थ्योरम हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि केले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है। ज्यादा नामों में डूबना नहीं है, बस समझना है, बेसिक बेसिक मतलब पता होना चाहिए, है ना, कि ये कहाँ से आई सर। ये सब थोड़े बहुत सवाल अगर आपके मन में आ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी काम की चीजें तो कुछ ही है ना, कुछ ही काम की चीजें हैं। तो केले हैमिल्टन थ्योरम ये बोलती है कि अगर मान लो एक ए एक ए मैट्रिक्स है जो कि क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑर्डर है एन बाई एन का। अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है, एन बाई एन का, तो वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगी वो पक्का अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगी। वो क्या करेगी? अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी, है ना? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब ये होगा कि अगर मॉड ऑफ यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई अगर क्या है, जीरो है, तो यहां से एक वैल्यू आपके पास आती है, और वो वैल्यू कुछ ऐसी दिखेगी आपको। ए लेमडा टू द पावर एन प्लस, है ना, ए वन बोल देते हैं, ए वन लेमडा टू द पावर एन प्लस ए टू लेमडा टू द पावर एन माइनस टू, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आ जाएगा? ए एन, है ना, लेमडा की पावर जीरो, यानी कि कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना? तो ये कहलाती है बेटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या कहलाती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये पहली बार में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट हम जब इसको जब एंड में पहुंचेंगे इस टॉपिक के, तो आपको एकदम चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे काम की तो ये चीजें हैं बस, है ना? बट अभी समझ लेते हैं, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। लैम्डा क्या होता है बेटा? लैम्डा जो है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक रूट भी बोलते हैं, है ना? कैरेक्टरिस्टिक रूट भी बोलते हैं इसे, या फिर इसी को हम कई बार क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आइगन वैल्यू भी बोल देते हैं। ये सब टर्म्स है ना, ये काम बहुत आने वाला है नहीं आपके, बट मतलब थोड़ा जान रहे हैं तो थोड़ा सा समझ भी लेते हैं शब्द कि लेमडा को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। और अगर आप देखो, तो अगर ए इसको सेटिस्फाई कर दोगे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि लेमडा की जगह अगर आप ए रख दोगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, यानी ए वन ए टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन माइनस टू, एंड सो ऑन टिल, यहाँ पर क्या था? ए एन था, तो ए एन। अब अपन जब मैट्रिक्स एडिशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारे सारे मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा ना। तो ए एन तो एक स्केलर है, तो इसलिए हम मैट्रिक्स के जब टर्म्स देखते हैं तो उसमें वन की जगह क्या लिखते हैं? हम आई लिखते हैं, तो ए एन इंटू आई आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो की जगह क्या आ जाएगा? नल मैट्रिक्स, है ना? ये मतलब हो गया, ये बेसिक मतलब है ना, कि मतलब क्या होता है, तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, है ना? और इसका एप्लीकेशन क्या है अब उस पर समझ लेते हैं। तो बेसिक जो हमारे काम की चीजें हैं वो पूछिए, बेसिक एप्लीकेशन जो हमें आना चाहिए, है ना? बेसिक एप्लीकेशन क्या है? बेसिक एप्लीकेशन कुछ ऐसे हैं इसके। पॉइंट नंबर वन, अगर मान लो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स लिखी है एन बाई एन की, एन बाई एन ऑर्डर की मान लो मैट्रिक्स लिखी है, तो अगर जब आप ये इक्वेशन लिखते हो, कौन सी इक्वेशन? ए वन लेमडा की पावर एन प्लस ए टू लेमडा टू द पावर एन माइनस टू, एंड सो ऑन टिल ए एन इज इक्वल टू जीरो। तो जो सम ऑफ रूट्स होते हैं, आपको पता होगा सम ऑफ रूट्स क्या होंगे इसमें? माइनस ए टू बाई ए वन, है ना? सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? सम ऑफ रूट्स हो जाते हैं माइनस ए टू बाई ए वन। लेकिन ये जो सम ऑफ रूट्स होते हैं किसके बराबर मिलते हैं बेटा हमें? ये हमेशा हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, सॉरी, ट्रेस ऑफ ए के बराबर मिलते हैं। किसके बराबर मिलते हैं? ट्रेस ऑफ ए के बराबर मिलते हैं, ट्रेस ऑफ ए।
ट्रेस ऑफ ए। और जिनको नहीं पता है ट्रेस का क्या मतलब है बेटा, ट्रेस का मतलब ये होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है किसी मैट्रिक्स का, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका एडिशन, उन सबका एडिशन। ठीक है, ये मतलब होता है ट्रेस का। अच्छा, तो एक तो ये बात याद रखने की, यानी कि -a2/a1 क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। और दूसरी काम की बात क्या होगी बेटा, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा, an/a1। अब साइन क्या होगा, तो हम साइन क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस लगाते हैं या माइनस लगाते हैं, प्लस लगाते हैं माइनस लगाते हैं। तो आप देख रहे हो a1 क्या है, a1 क्या है, एक वन क्या है, एक ऑड नंबर, तो वन ऑड पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। इवन a2, टू क्या है, इवन है, उस पे आ रहा है माइनस। तो अगर n अगर मेरा क्या होगा, इवन होगा तो माइनस आएगा, है ना, और ऑड आएगा तो प्लस आएगा, यानी कि मैं यहाँ पर -1 की पावर n+1 लगा सकता हूँ, है ना। नहीं तो आपके पास जब एग्जाम में सवाल आएगा तो आप प्लस माइनस प्लस कर लेना, डजेंट मैटर। और ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं ये किसके बराबर होते हैं, ये होते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी बहुत बार काम आ जाती है ना, ये प्रॉपर्टी बहुत बार काम आ जाती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे, बट अभी बेसिक इतना ही समझ लेते हैं फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही समझ लेते हैं, फिर किसी और सवाल में कुछ और समझ लेंगे। तो सम ऑफ रूट्स होता है ट्रेस ऑफ ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल अगर हम बेसिक सा कर लेते हैं पहले, कि अगर मान लो आपके पास ये सवाल है, क्या सवाल है कि एम आपको दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स एम दी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा 1 + sin स्क्वायर थीटा 1 + cos स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू बता दीजिए, ऐसा पूछ रहा है कि अगर एम का ऑर्डर क्या है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 2/2। तो अगर ऑर्डर 2/2 होता है तो बेटा क्या बनती है, एक क्वाड्रेटिक बनती है। अगर मान लो 3/3 की ऑर्डर होता है, मान लो यहाँ पर है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 होता है, तो मैं क्या बनाता है, क्यूबिक बनाता है, एंड सो ऑन। एन ऑर्डर के होते तो एन, मैं क्या बनाता, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रखता, फिर मैं एन रखता। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर 2/2 की मैट्रिक्स है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैट्रिक्स में कैसे लिख सकता हूँ, अगर मेरे को लिखना होगा तो वो क्या सेटिस्फाई करती होगी, a λ² प्लस b λ प्लस c, दिस वुड हैव बीन 0, है ना, इस तरह के कुछ होगा, है ना, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। यानी कि मैट्रिक्स क्या शो करेगी, a² प्लस b प्लस ci, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, नल मैट्रिक्स है। अब सवाल ये आ जाता है, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, a² प्लस b/a टाइम्स a प्लस c/a इंटू आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो आप अगर देखो सम ऑफ रूट्स क्या है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता था बेटा, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, सम ऑफ रूट्स होता है ट्रेस ऑफ ए के बराबर, है ना। तो सम ऑफ रूट्स क्या है, -b/a। तो -b/a बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, ट्रेस ऑफ ए, यानी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यानी कि b/a की जगह तो क्या लिख दूंगा मैं, -1। तो a² माइनस ए प्लस, अब c/a क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा बेटा, मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर, यानी डिटरमिनेंट ऑफ एम क्या है यहाँ पर, वो हो जाएगा sin² थीटा cos² थीटा माइनस 1 + sin² थीटा 1 + cos² थीटा, बेटा होता है 1 + sin की जगह मैं s लिख रहा हूँ, तो s² प्लस c² प्लस s²c², है ना। तो ये दोनों तो कट गए, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई बेटा, -2 आ गई क्या, यहाँ से c/a की वैल्यू क्या आ गई, -2, है ना, दिस केम आउट एज -2। तो c/a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -2 हो जाएगी, है ना, c/a की वैल्यू -2, तो लिख देते हैं अपन यहाँ पर, है ना। क्या आ गया यहाँ पर मेरे पास, -2i, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। बट एक्चुअली मैट्रिक्स एम है, बट ठीक है, हम इसको आसान तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह भी हम अपने काम के लिए अपन क्या लिख देते हैं, इसको ए ही लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स, यही दिया हुआ है। तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, बीटा आई प्लस ए इनवर्स लिख देते हैं ना, अभी तो क्या लिखा हुआ है, बीटा ए इनवर्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ ए से, तो क्या आ जाएगा, अल्फा² इज इक्वल टू अल्फा आई इंटू ए, क्या हो जाएगा, अल्फा ए प्लस बीटा ए इंटू ए इनवर्स इज नथिंग बट आई, तो बीटा आई हो जाएगा, है ना। दिस इज इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को क्या बन जाएगा, a² इज इक्वल टू ए प्लस 2i, इक्वेशन नंबर 2। तो आप कंपेयर करके क्या बोल सकते हो, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, एंड बीटा की वैल्यू कितनी आ गई,
इसका एप्लीकेशन है। अब अगर हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाएं तो ओरिजिनल क्वेश्चन तो एकदम आसान सवाल था। ये मैट्रिक्स थी, है ना। आपको क्या पूछा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर होता है। याद रखना हमेशा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है बेटा, तो लगा लो आप। यहाँ पर आएगा माइनस, देखो 4 3 2 1 0 सारा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और एनीवेज तो प्लस माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस और माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी 6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना? वहीं अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स कितना है, -3। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि हमने क्या लर्निंग सीखी, बस दो ही लर्निंग सीखी है। अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन आए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है मैंने किसी मैट्रिक्स की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होता है -1 की पावर n+1 इंटू कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग टर्म। थोड़ा सा हम पोलिनोमियल्स भी रिवाइज करते हैं बेटा। अगर यहाँ पर इसको मैं कन्वर्ट करता लैम्डा में, तो ये क्या बन जाता, कांस्टेंट बन जाता, तो इसको कांस्टेंट हम बोलते हैं। और बेटा वो कोफिशिएंट जो किसको, जो किसके साथ है, जो हाईएस्ट पावर के साथ है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पर क्या है, क्या वैल्यू, कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट कोफिशिएंट भी बोल सकते हो, डजेंट मैटर, अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, है ना, अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। यानी कि पहला और आखिरी नंबर को डिवाइड कर लो और साइन देख लेना, -1 की पावर n+1 होगा, है ना। ये तो पहली बात। और दूसरी बात क्या, सम ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, माइनस भी वही है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ फ्रूट्स तो आप निकाल ही लोगे, सम ऑफ फ्रूट्स किसके बराबर आएगा, ट्रेस ऑफ ए के बराबर। ये याद रखना, सम ऑफ फ्रूट्स किसके बराबर होते हैं, ट्रेस ऑफ ए के बराबर होते हैं। ठीक है, आई गेस दैट्स इट। थैंक यू।